आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका 3D प्लान आपके सामने है। 3D दिखाने का मेन मकसद हमारा यही होता है कि जिससे आपको इंटीरियर से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके, जैसे कि हमारा फ्लोर टाइल कैसा होना चाहिए, कहाँ पे किस टाइप की फ्लोरिंग होनी चाहिए, प्लस आपके वॉल्स पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉलपेपर, पेंट या फिर कोई और डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, बेड की पोजीशन क्या है। मतलब कहने का मतलब यही है कि घर बनने के बाद कैसा दिखेगा वो फीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस प्लॉट की बात करें तो ये प्लॉट का साइज 15 बाई 35 है। इसमें हमने 2 फ्लोर कवर किया है और 2 फ्लोर में आपको 3 बेडरूम प्लस कार पार्किंग के साथ आपको ये पूरा मिलने वाला है। और एक बात और ध्यान रखने वाली चीज है कि ये प्लान वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वास्तु एस्पेक्ट ना करें। तो चलिए हम इसकी एंट्रेंस से डिटेलिंग शुरू करते हैं। एंट्री हमें यहाँ पे मिल जाती है 9 फुट की और 9 फुट में हम 2 पल्लों वाला गेट लगा सकते हैं जिससे कि कार हमारी आराम से अंदर आ सके और बाहर जा सके। और ये दोनों पल्ले कुछ इस तरीके से होंगे कि अंदर भी खुल सकेंगे और बाहर भी खुल सकेंगे, यानी कि दोनों साइड खुलने वाले ये पल्ले होंगे। तो कुछ इस तरीके से आप पल्ले लगाइए जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। प्लस यहाँ पे देखने वाली चीज है कि रोड से पार्किंग का लेवल थोड़ा सा अप डाउन है, तो इस तरीके से हम कितना लेवल अप रख सकते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो है 1.5 से 2 फुट रख सकते हैं। प्लस अगर इससे ज़्यादा हम रखते हैं तो क्या होता है कि जितना हम ऊपर रखते हैं उतना ही ज़्यादा उससे दोगुना स्लोप हमको आगे बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि कल को आपको तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको तोड़ सकती है। तो ऐसा काम आप ना करें। प्लस अब हम आते हैं पार्किंग एरिया में। तो पार्किंग एरिया में हमारी जो टाइल हमने लगाई है फ्लोरिंग टाइल, वो है पेविंग टाइल जो कि रफ होती है, स्लिपरी नहीं होती। तो इस टाइप का टाइल आप यूज करें। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हमारी हैचबैक कार ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी है। तो आप यहाँ पे जितना भी बड़ा हैचबैक साइज है, मैक्सिमम साइज जो आता है 12.5 फुट लेंथ आता है और 12.5 फुट लेंथ की कोई भी आप कार यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी सीढ़ी की। तो सीढ़ी हमने जो चढ़ाई है वो 10 फुट में चढ़ाई है। प्रॉपर साइज आपको 2D में मिलेगा देखने को। और हमने कुछ इस तरीके से चढ़ाई है कि यहाँ पे हमने 3 वाइंडर डाले हैं और 3 वाइंडर हमने यहाँ पे डाले हैं। टोटल स्टेप जो हमारे बनेंगे वो 15-16 बनेंगे। और इस फ्लोर की हाइट हम रखेंगे 10 फुट, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर इससे ज्यादा हम रखेंगे तो हमारी जो है राइजर हाइट कुछ ज्यादा ही बन जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी राइजर हाइट बहुत ज्यादा है तो आपको ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसको सीढ़ी को आप इधर भगा सकते हैं। अभी हमने मान लीजिए कि हमने 10 फुट में चढ़ाया तो आप यहाँ पे 12, 13, 14 फुट से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और छोटी सी चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट या फिर वॉशिंग एरिया, कुछ भी आप यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं घर के मेन एंट्रेंस की। ये हमारी मेन एंट्रेंस है यहाँ की। और एंट्री करते ही हम यहाँ पे पहुंचते हैं ओपन किचन में। ओपन किचन में आप देख लीजिए काउंटर कुछ इस तरीके से है और फ्रिज यहाँ पे है, आपका सिंक यहाँ पे है और ये हॉब यहाँ पे है। और ये जो है एक छोटा सा ब्रेकफास्ट काउंटर हमने ऐड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मूवेबल यानी पोर्टेबल टाइप का जो आता है, जो कि वॉल के साथ हम उसको अलाइन करके हटा भी सकते हैं, तो इस टाइप का अगर टेबल यूज करें तो बहुत ही सही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 सेपरेट चीजें आपको मिल रही है। नहाने का अलग मिल रहा है और सीट आपको अलग मिल रही है, टॉयलेट आपको अलग मिल रहा है और यहाँ पे आपको वॉश बेसिन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सीढ़ी यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये आपका टॉयलेट जो है कंबाइंड हो जाएगा, टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक ही में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पीछे वाले रूम की। तो पीछे वाले रूम में हमने कुछ डिजाइनिंग हमने वॉल पे कुछ इस तरीके से ले रखी है। ये आपका पीओपी में हमने ये ग्रूविंग डाल रखी है, प्लस साइड में आपकी कोब लाइट्स आ जाएंगी और बीच में हमने एक यूनिक सा वॉलपेपर यूज किया है। तो इस तरीके से आपकी डिजाइनिंग काफी अच्छी बन सकती है। प्लस यहाँ पे आपको फुल हाइट स्टोरेज मिल जाता है, यानी कि आपको अलमारी मिल जाती है। प्लस ये जो चीज है ये आपका है ओटीएस बोलिए या फिर
शाफ्ट बोलिए, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ से आपको वेंटिलेशन मिलेगी इस रूम के लिए, और इस टॉयलेट की भी वेंटिलेशन जो है यहाँ से होगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं आगे का फ्लोर। ये हमारे प्लॉट का बेसिक लेआउट है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं प्लॉट की। फ्रंट में आपको यहाँ पे 18 फुट का रोड मिल जाता है, बाकी तीनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज हैं। इस प्लॉट की साइज जो है 15 फुट जो है इसकी चौड़ाई है और लंबाई 35 फुट है, और इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 525 स्क्वायर फीट बनता है, और आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि ये प्लान जो है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वास्तु एक्सपेक्ट ना करें। प्लस यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक और चीज है कि तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज होने की वजह से हमने तीनों साइड में 4.5 इंच वाली वॉल यूज की है और फ्रंट में सिर्फ 9 इंच की वॉल यूज की है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का 2D लेआउट प्लान है, और हम यहाँ पे फटाफट से इसकी साइजेस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गेट का साइज क्या मिल रहा है। गेट हमें यहाँ पे 9 फुट का मिल रहा है, और उसके बाद जो बचा हुआ स्पेस है वो आपका 4 फुट 10.5 इंच का बन रहा है। और वॉल की थिकनेस की बात करें तो 4.5 इंच की इधर की वॉल है और 4.5 इंच की इधर की वॉल है, और जो फ्रंट वाली वॉल है उसकी थिकनेस 9 इंच की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है हमारा कार पार्किंग एरिया। तो कार पार्किंग एरिया इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फुट 5 इंच है, और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई आपका 14 फुट है, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी एक हैचबैक कार आराम से लगा सकते हैं। 12.5 फुट लेंथ वाली कार आती है हैचबैक में, वो कोई भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी आपके पास स्पेस बचेगा। उसके बाद जो है आपकी जो ये सीढ़ी चढ़ रही है इसकी चौड़ाई एक बार देख लीजिए आप, 3 फुट की चौड़ाई है, और इसकी जो एक ट्रेड का साइज है वो 10 इंच है। इस हिसाब से आप 15-16 स्टेप पे आराम से चढ़ सकते हैं, और हाइट इसकी 10 फुट होगी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि सीढ़ी हमने बहुत कम स्पेस में चढ़ाई है तो आप नॉर्मली यहां से शुरू कर सकते हैं, ये पूरा सीढ़ी के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मली हाइट 11 फुट भी रख सकते हैं, 12 फुट भी रख सकते हैं इस फ्लोर की हाइट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्री। इस घर की जो मेन एंट्री है वो 3 फुट 4 इंच की हमने रखी है, नॉर्मली आप 3.5 फुट तक रख सकते हैं। उसके बाद एंट्री करते ही हमारा लॉबी किचन आ जाता है। यहाँ पे ओपन एरिया है, प्लस यहाँ पे सिंक है, और यहाँ पे कुकटॉप है, और यहाँ पे कोने में आपका रेफ्रिजरेटर रखने का स्पेस है। इसकी साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 10 फुट 5 इंच इसकी चौड़ाई है, और आपका 9 फुट 1.5 इंच इसकी लंबाई है। प्लस यहाँ पे टॉयलेट का साइज एक बार देख लीजिए, इसकी चौड़ाई बन रही है अप्रॉक्सीमेट 3.5 फुट, 3.5 फुट इसकी भी बन रही है। आधे इंच का कहीं पे एरर है, इसलिए इसको आप इग्नोर कीजिए। और बीच में जो स्पेस बन रही है वो एक बार देख लीजिए 3 फुट। यहाँ पे आप आराम से एक वॉश बेसिन लगा सकते हैं। इसकी लेंथ आपको 4 फुट 6 इंच मिल रही है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये भी आपका 4 फुट 9 इंच के आसपास है। और हाँ, ये जो सीढ़ी हमने ली हुई है ये आपका 10 फुट 2 इंच में रखी है। तो इस तरीके से आप साइजेस इसके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा मास्टर बेडरूम, यहाँ पे आ जाता है। तो मास्टर बेडरूम का साइज हमने मान लीजिए कि रूम का साइज पूरा ही है 14 फुट 3 इंच, जिसमें आपको एक शाफ्ट देनी बहुत जरूरी है, जिससे कि इस टॉयलेट की वेंटिलेशन और इस बेडरूम की वेंटिलेशन हो सकती है। यहाँ पे आपको बेड मिल जाता है स्टैंडर्ड साइज का, प्लस ये LCD, जैसा कि आपने 3D में देखा। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि बेड किस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है, प्लस पीछे वाली वॉल पे हमने क्या डिजाइन लिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस ये आपकी पूरी अलमारी यहाँ पे मिल जाती है। इसकी लंबाई एक बार देख लीजिए, लंबाई आपका 10 फुट है। तो इस तरीके से आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है, और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या मिल सकता है, प्लस क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 प्लान्स हैं, हम 2 प्लान्स के हिसाब से आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम इस प्लान से शुरू करते हैं। ये प्लान में हम सबसे पहले सीढ़ी को देखेंगे। यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई थोड़ी सी बढ़ चुकी है, इसकी लंबाई 14 फुट हो गई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 फुट ही है। 3-3 फुट की दोनों साइड से सीढ़ियां चल रही हैं। प्लस यहाँ से अगर आप जाते हैं तो सेकंड फ्लोर के लिए जाएंगे, प्लस यहाँ से आप जाएंगे नीचे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर के लिए, और ये हमें यहाँ पे घर की मेन एंट्रेंस मिल रही है। प्लस ये आपका पूरा लैंडिंग स्पेस है, यहाँ पे आप कहीं भी डोर को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। प्लस आपको लगे कि आपको नहीं डोर यहाँ पे देना चाहिए एंट्री, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। उस हिसाब से थोड़ी बहुत ये जो बाथरूम है इसका स्पेस 19-20 कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम का साइज जो है 10 फुट 5 इंच चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है अप्रॉक्स 13 फुट 4.5 इंच की है। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमें एक बेडरूम मिल रहा है इस प्लान में। ये एक छोटा सा बेडरूम है, इसका साइज हमें मिल रहा है 9 फुट 9 इंच इसकी लेंथ है और जो चौड़ाई है वो आपको 7 फुट 10.5 इंच मिल रही है। इसमें आप नॉर्मली एक 4x6 का बेड लगा सकते हैं, जो कि एक गेस्ट के लिए बहुत ही सही स्पेस है। अगर आपको लग रहा है कि ये रूम थोड़ा सा छोटा हो रहा है, यानी कि 7-10 को और बढ़ाना चाहिए, तो आप इस सीढ़ी को 5 फुट कर सकते हैं, तो आपको 1 फुट यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे सामने आपको 3 फुट की बैल्कनी मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आप विंडो दे सकते हैं, प्लस सीढ़ी के लिए भी आप यहाँ पे विंडो दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम एरिया की। तो ड्राइंग रूम एरिया में हमारा एक कॉमन बाथरूम है जिसका साइज 3.5 फुट चौड़ा है और 5 फुट 6 इंच लंबा है। और यहाँ पे आगे आप देख लीजिए, आगे का स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ 3 फुट 3 इंच। आप यहाँ पे नॉर्मली वॉशिंग मशीन या फिर वॉश बेसिन लगा सकते हैं और ये गेस्ट पर्पस के लिए काफी अच्छा स्पेस है। उसके बाद हमारा जो बेडरूम आता है, तो बेडरूम में हमने एक अटैच टॉयलेट अरेंज किया हुआ है और यहाँ पे आपको बेडरूम का साइज एक बार देख लीजिए, 10 फुट 5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आपको 10 फुट मिल जाती है। तो इस तरीके से आप बेड की अरेंजमेंट कर सकते हैं। सामने एलसीडी हो जाएगा, प्लस ये एक शाफ्ट है जिससे वेंटिलेशन थोड़ी बहुत मिल जाएगी। और ये आपका बाथरूम हमने यहाँ पे एक अटैच दे दिया है जिसका साइज है 3.5 फुट चौड़ी है और 6 फुट 7.5 इंच लंबी है। तो इस तरीके से आप पहली प्लानिंग कर सकते हैं। अब दूसरी प्लानिंग की अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का दूसरा ऑप्शन है और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमें रेंट पर्पस के हिसाब से बनाना है तो आपको ये प्लान फॉलो करना पड़ेगा। आपकी सीढ़ी का जो साइज है सेम रहेगा 14x6 का। उसके बाद आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया आ जाता है। अगर ड्राइंग रूम की रिक्वायरमेंट है तो ड्राइंग रूम की जो साइज बनेगी आपका 14 फुट लंबाई है और 7 फुट 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस हिसाब से आप ड्राइंग रूम यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपकी ड्राइंग रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मली आप छोटा सा एक रूम डाल सकते हैं। उसके बाद जो है किचन की रिक्वायरमेंट तो होगी, अगर आपको रेंट पे देना है तो किचन का आपका प्लेसमेंट यहीं पे रहेगा। प्लस एक चीज हमें ऐड यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आपका एक कॉमन बाथरूम ये ऐड हो जाता है। प्लस यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका जो रूम है उसके साथ अटैच टॉयलेट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप दूसरी प्लानिंग कर सकते हैं रेंट पर्पस के हिसाब से। प्लस इसके साइजेस जो मैंने आपको पहले बताया सेम साइजेस हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, आप वो साइज फॉलो कीजिए। ये हमारा कॉलम प्लेसमेंट प्लान है और यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक तरीके से कॉलम की मार्किंग की हुई है। कॉलम डिटेल जानने से पहले मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर हम 2 फ्लोर का घर बनवाते हैं, सेम प्लॉट सेम डिजाइन, ठीक है, अगर हम इसको घर बनवाते हैं तो हमें जो है 10 से 12 लाख का खर्चा पड़ेगा। अगर आपके पास इतना बजट है तो इस प्लान पे घर बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कॉलम की। तो कॉलम हमने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं टोटल 8 कॉलम और इसका साइज रख सकते हैं 9x15 के। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।